गुड आफ्टरनून। हम लोग मेंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जेईई मेंस 2024 31 जनवरी की शिफ्ट का हम मॉर्निंग शिफ्ट का हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है dx by dy is equal to x into ln x minus ln y plus 1। तो इसका हमें सलूशन निकालना है। तो करेंगे, एक बार ट्राई कर सकते हो। तो चलो सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में y भी है। तो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस 1। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन जैसा भी लिखा है, अगर हम वेरिएबल सेपरेबल में सोचे तो यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे, कि यहाँ पे वाला टर्म सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम y से डिवाइड कर लें तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे मिलेगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ln x बाई वाई हो जाएगा और प्लस 1। तो यहाँ पे देख पाएंगे x बाई वाई तो होमोजेनियस फॉर्म इक्वेशन है। तो होमोजेनियस केस में हम इसी टर्म को v सपोज कर लेते थे। तो लेट x बाई वाई इज इक्वल टू v, ये कह पाएंगे x इज इक्वल टू v इंटू वाई। यहाँ से हम dx बाई डी वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन y का करेंगे। तो v इंटू डी वाई अपॉन डी वाई, तो कैंसिल होके y का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस हम y को रखेंगे और डिफरेंशिएट अब की v को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो dx अपॉन dy हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे dx बाई dy के जगह पे v प्लस y इंटू डी वाई अपॉन dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy की जगह पे हम इसको पुट कर लेंगे, और क्योंकि x बाई वाई को हम v सपोज किए थे तो v इंटू ln v प्लस v। तो इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा। अगर हम v से मल्टीप्लाई करें तो v इंटू ln v और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस v। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन होगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू v इंटू ln v। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा वेरिएबल सेपरेबल है। v को हम एक साइड कर सकते हैं, y को एक साइड कर सकते हैं। तो dv अपॉन यहाँ पे आएगा v इंटू ln v इज इक्वल टू dy अपॉन y। तो यहां से हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। हम ln v को t सपोज करें तो यहाँ पे हमारा 1/v dv इज इक्वल टू dt के होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ln v का 1/v इंटू dv इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ये वाला dv अपॉन v हमारा dt के बराबर, तो इंटीग्रेशन dt और ln v के जगह पे हम t पुट करेंगे क्योंकि हम t सपोज किए थे, ln v हमारा t के बराबर है। और यहाँ पे dy अपॉन y का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y का, क्योंकि ln y होता है तो यहाँ पे ln y। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन जो बन के आएगा ln t इज इक्वल टू ln y और एक कांस्टेंट आएगा तो एक कांस्टेंट को हम ln c अगर ऐसे लिखें तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से अगर हम इसको ln c लिखेंगे तो इसको लिख पाएंगे ln y इंटू c और डायरेक्ट कंपेयर करेंगे मॉड ऑफ t इज इक्वल टू c इंटू ln y। t के जगह पे हम पुट करेंगे ln v, तो ln v इज इक्वल टू c इंटू ln यहां से कंपेयर करेंगे मॉड ऑफ t हमारा y इंटू c के बराबर होगा, तो y इंटू c। t क्योंकि हमारा ln v के बराबर है तो ln v इज इक्वल टू c इंटू y। v क्योंकि हमारा x बाई y के बराबर है तो यहाँ पे हम x बाई y पुट कर लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ln x बाई y इज इक्वल टू c इंटू y। तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर -2 मॉड में sin x -2 मॉड में sin x -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो बताना इक्वल होगा a डज नॉट एग्जिस्ट, b पार्ट हमारा 2, c पार्ट है -1 और d पार्ट है +1। तो लिमिट का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें।
तो सबसे पहले अगर हम लिमिट पुट करना चाहें तो जब x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 1 के बराबर। यहाँ पे साइन x क्योंकि 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 तो न्यूमरेटर हमारा जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। और डिनोमिनेटर में भी जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर में 0 होगा। तो 0/0 फॉर्म है यहाँ पे। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कि 0 पे ये हमारा 0 के पॉजिटिव के लिए साइन x हमारा पॉजिटिव होता है। 0 से कम के लिए नेगेटिव के लिए हमारा मॉड ऑफ x नेगेटिव होता है, साइन x हमारा नेगेटिव होता है, सॉरी। तो यहाँ पे हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो दोनों के लिए जब अलग अलग करेंगे तब यहाँ से हम मॉड सीधे हटा पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो जब इसको कर रहे होंगे क्योंकि साइन x हमारा जस्ट 0 से कम जब होगा तो साइन x नेगेटिव होगा। तो ग्राफ देख सकते हैं, हमारा जो ग्राफ होता है साइन x का ऐसे कुछ रहता है। तो 0 से जैसे ही लेफ्ट में थोड़ा जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। 0 से जैसे ही थोड़ा पॉजिटिव में जाएंगे, 0 से राइट में जाएंगे हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो लेफ्ट में नेगेटिव मिल रहा है, राइट में पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ साइन x जब लेफ्ट के लिए करेंगे तो माइनस से ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा e की पावर, क्योंकि माइनस से ओपन होगा, 2 साइन x, यहाँ पे माइनस से ओपन होगा प्लस 2 साइन x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालेंगे हमारा क्वेश्चन ये बनेगा। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब हमारा x 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पॉजिटिव से ओपन होगा। तो e की पावर -2 साइन x -2 साइन x, यहाँ भी मॉड -2 साइन x है तो प्लस से ओपन होगा तो -2 साइन x और -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें इससे निकालना है, राइट हैंड लिमिट हमें इस एक्सप्रेशन से निकालना है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो राइट 0/0 फॉर्म आ रहा है, यहाँ भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे यहाँ। तो सबसे सिंपल कि हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करें जिससे आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो नेगेटिव के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2 साइन x, इसको अगर हम t सपोज करें तो साइन e की पावर t, तो चेन रूल यूज करेंगे तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t यानी e की पावर 2 साइन x इनटू इसका फिर से, जिसको हम t सपोज किए तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 साइन x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2 cos x के बराबर, माइनस यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे हमारा 2 cos x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नीचे हम पुट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके तो 2x और उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो नीचे तो हमारा 0 बन रहा है, अब ऊपर देखते हैं क्या होता है। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे हमारा वैल्यू 0, क्योंकि cos x हमारा 0 होगा तो ये वाला टर्म भी 0 और ये वाला टर्म भी 0, तो फिर से हमारा 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ से अगर हम 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, cos x अगर हम कॉमन ले लें तो cos x इंटू e की पावर 2 sin x
cos x हमारा कॉमन गया है तो यहाँ पे +1, तो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आएगा ये होगा। तो 2 से हम 2 कैंसिल किए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे ये हमारा 1 बनेगा, ये भी 1 है तो ऊपर हमारा 2 होगा, लेकिन cos x 0 होने का 0/0 फॉर्म। तो फिर से एक बार हम चेंज इस पे हम एल हॉस्पिटल रूल फिर से यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, न्यूमरेटर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। नीचे का हमारा 1 होगा, ऊपर का अब ऊपर का करने जाएंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन cos x को रखा गया और डिफरेंशिएशन इसका किया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भी आए, क्योंकि cos x यहाँ पे है तो क्योंकि लिमिट जब पुट करेंगे टर्म 0 होना है तो छोड़ते हैं उसको। प्लस जब हम इसको रखेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, यानी यहाँ पे आएगा हमारा -sin x इंटू ये वाला एक्सप्रेशन हम ऐसे रखेंगे e⁻² sin x + 1। तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा 1 है तो जो भी न्यूमरेटर में पुट करने पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला हमारा टर्म ये वाला 0 होगा, क्योंकि cos 0 क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसको लेके करेंगे, यहाँ भी हमारा प्लस होगा, यहाँ माइनस, चलो सेम है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जब x हमारा 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ साइन x नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव से ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो अब एक्सप्रेशन में जब हम 0 पुट करेंगे तो cos x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 0 बनेगा तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, तो अब 0/0 फॉर्म हुआ। तो अभी भी जब लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा +1 होगा और यहाँ पे हमारा माइनस। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे cos x इंटू 1 -
e की पावर -2 sin x बाई 1 बाई x। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, अब इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी आए तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा जो भी आए, क्योंकि cos x हमारा 0 नहीं होगा। तो cos x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल फिर से लगेगा, तो इसको t सपोज करेंगे तो माइनस e की पावर t का e की पावर t होता है तो e की पावर -2 sin x और -2 sin x क्या करेंगे तो -2 cos x हो जाएगा। तो यहां से माइनस पहले है इसलिए हमारा यहाँ पे 2 प्लस में cos x, तो एक्सप्रेशन बनेगा और 1 का एक्सप्रेशन हमारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। प्लस हमें वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस e की पावर -2 sin x और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x, तो माइनस sin x और x का डिफरेंशिएशन हमारा 1, तो हमारा जो लिमिट पुट करने पे आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो x जब 0 पुट करेंगे हमारा एक्सप्रेशन तो 0 होगा, क्योंकि sin x 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो cos x 1 होगा, यहाँ पे cos x 1 होगा, तो 2 इंटू यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे e की पावर 0 बनेगा, तो e की पावर 0 1 के बराबर, तो यहाँ पे हमारा इंटू 1, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो 2 के बराबर। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो क्योंकि एक्सप्रेशन ये है तो अब की बार जब x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ sin x पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव से यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ भी पॉजिटिव से ओपन होगा। तो यहाँ पे हम जब लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म मिल रहा होगा, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2 sin x इंटू 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x तो -2 cos x, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और नीचे हमारा 2x आएगा। अब लिमिट पुट करेंगे नीचे 0, ऊपर फिर से हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे पुट करेंगे पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 यहाँ पे होगा और यहाँ भी हमारा एक्सप्रेशन 2 है, तो 2 - 2 0 हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा 0/0 फॉर्म है। तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, तो यहाँ पे हमारा फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो 2 अगर हम कॉमन लेके कैंसिल कर लें तो इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा e की पावर 2 sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे हमारा sin x आएगा, प्लस cos x इंटू इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2 sin x इंटू 2 cos x और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस पहले से है तो प्लस sin x, यहाँ भी जब ये रखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ माइनस में आएगा, तो ये भी याद रखना है, अपॉन x का करेंगे हमारा 1 हो जाएगा।
तो जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म पूरा जीरो, क्योंकि साइन एक्स जीरो होगा, इसी तरह ये वाला टर्म भी पूरा जीरो। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, तो पुट करेंगे जब ये वन होगा, ए बी वन ए बी वन, और ये जीरो होगा तो e की पावर जीरो वन, ये पूरा वन होगा, ए बी हमारा वन और ए बी हमारा वन, तो वन इंटू टू इंटू वन, तो हमारा यहाँ पे भी सॉल्व होके टू आएगा। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों टू के बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर बी पार्ट टू के बराबर। Area bounded by region तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय रीजन। तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है y स्क्वायर इज लेस देन 4x, सेकंड कंडीशन है x इज लेस देन 4 एंड थर्ड कंडीशन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसका एक्सिस हमारा x एक्सिस होता है। तो हमारा जो ग्राफ होगा इस तरह कुछ आएगा पैराबोला का। यहाँ पे इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के। अब क्योंकि कह रहा है कि जो y की वैल्यू है वो वही y स्क्वायर हमारा 4x से कम है, तो जो y की वैल्यू होगी वो कम वाला केस यानी अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो हमारा जो एरिया भी है इस वाले को अगर देखेंगे तो हमारा जो पैराबोला है उसके अंदर के एरिया की बात कर रहा है।
सेकेंड केस है हमारा x इज लेस देन 4, तो x इज इक्वल टू 4 अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू अगर 4 है तो एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा वो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा 0 है, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हमारे 1 2 और 3 नंबर ऐसे मिल रहे होंगे। अब वहां पे जो तीसरा कंडीशन दिया है इसको अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे y देखा जाए तो ऊपर वाले के केस में पॉजिटिव होगा और नीचे वाले के केस में नेगेटिव होगा। तो पहला केस अगर हम ऐसे कहें कि y हमारा पॉजिटिव है, तो अगर y पॉजिटिव है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि y से हमारा पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन के आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। और इस स्टेटमेंट को अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2 3 4, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे 0 1 2 3 एंड 4। अब x कोएफिशिएंट हर एक्सप्रेशन में, लीनियर एक्सप्रेशन में क्योंकि पॉजिटिव है तो स्टार्ट हम यहाँ से पॉजिटिव करेंगे, ये हमारा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर हमारा नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव होगा। तो जब भी हमारा y ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेस देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो या 3 से 4 के बीच में हो। यानी हमारा जो रीजन बनेगा ये वाला रीजन बनेगा, यहाँ पे 1 से 2 x की वैल्यू जब होगी तो y हमारा पॉजिटिव का केस, 3 से 4 के बीच में x की वैल्यू होगी तब भी हमारा पॉजिटिव का केस, तो हमारा ऊपर वाला ग्राफ ये होगा 3 और 4 के बीच में ये वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर हमारा दूसरा केस y इज लेस देन 0 है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा फिर से जो एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि अब की y नेगेटिव है तो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो साइन है रिवर्स हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो बन के आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ पे लेस देन है तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अब की बार उल्टा, यहाँ पे जो साइन है हमें प्लस वाला देख के करना होगा, तो प्लस वाला साइन 0 से 1 के बीच में है और 2 से 3 के बीच में है। यानी जब y निगेटिव होगा तो x जब 0 से 1 के बीच में होगा तब हमारा कंडीशन जो रीजन बनेगा ये वाला रीजन बनेगा। इसी तरह 2 और 3 के बीच में जब होगा तो हमारा रीजन ये वाला बनेगा। तो हमें इस वाले स्ट्रिप प्लस इस वाले प्लस इस वाले प्लस इस चारों स्ट्रिप का एरिया निकाल के ऐड करके सॉल्व करके बताना होगा कितना होगा। तो या तो हम क्या करें, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको हम y के टर्म में, इस वाले इक्वेशन को ऊपर वाला जो है y के टर्म में अगर लिखेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x होगा, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। और जो नीचे वाला होगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x, यानी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x होगा नीचे वाला हमारा एक्सप्रेशन का ग्राफ। तो अगर हम जब 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें y के जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन पुट करना है, 1 से 2 कर रहेंगे तो y के जगह पे हमें इस वाले एक्सप्रेशन को पुट करना है। इसी तरह हम जब 2 से 3 करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन, और
3 से 4 करेंगे तो हमारा y जो होगा 2 रूट x होगा। तो इस तरह करके इंटीग्रेट करेंगे हमारा 0 से 4, तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको और सिंपल तरीके से करने के लिए, क्योंकि इस एरिया को अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, इसी तरह जो ये वाला एरिया हो इस वाले स्ट्रिप के एरिया के बराबर होगा, इसी तरह ये वाले स्ट्रिप का जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, और ये वाला जो स्ट्रिप होगा वो इसके बराबर होगा। तो बस हमें ये सोचना है कि ये वाला क्योंकि इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये एरिया और ये एरिया क्योंकि हमें ऐड करना था इन दोनों के एरिया में, तो इन दोनों को अगर यहाँ से हम काउंट कर लें तो देखा जाए तो हमारा पूरा जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है वही आंसर होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, अगर हम डायरेक्ट 0 से 4 इंटीग्रेट करें और यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा y इक्वल टू 2 रूट x, तो 2 रूट x, x की पावर 2, तो इसको जो सॉल्व करेंगे यही हमारा आंसर होगा। तो सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 एक बढ़ेगा और उसी से डिवाइड करेंगे यानी 3/2, तो 2 हमारा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4/3 इंटू लिमिट हम वही 0 से 4 पुट करेंगे तो x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 4 पुट करेंगे, तो जब 0 पुट करेंगे एक्सप्रेशन 0 आएगा, यानी 4 पुट करने पे जो आएगा वही आंसर होगा। तो x के यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे तो 4/3 इंटू, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, 2 का फिर क्यूब निकालेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 होगा, तो यहाँ पे 8, तो हमारा जो आंसर होगा 8 इंटू 4 32/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, नहीं तो अलग अलग हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालते फिर इसके निकालते फिर ऐसे या ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते। 0 से 1, अब क्योंकि हमारा नीचे वाला रखना है तो यहाँ पे -2 रूट x इंटू dx प्लस ऊपर वाला रखना है तो 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे और y के जगह पे पुट करेंगे 2 रूट x इंटू dx। फिर तीसरा वाला जब कर रहे होंगे तो y के जगह पे हम इसको पुट करेंगे तो 2 से 3 और वहां पे पुट करेंगे -2 रूट x इंटू dx। तो नीचे वाले क्योंकि हम निगेटिव से ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा निगेटिव होगा और प्लस 3 से 4 हम इंटीग्रेट करेंगे 2 रूट x इंटू dx का, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखोगे तो यहाँ पे वही 0 से 1 सेम फंक्शन, 0 से 1 सेम फंक्शन, 0 से 1 से 2 सेम फंक्शन, इसी तरह 2 से 3 भी सेम फंक्शन मिलेगा। तो डायरेक्ट हम कह पाएंगे 0 से 4 2 रूट x इंटू dx के बराबर होगा, और यही वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं 32/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओके, आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।